ऐसा हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के पक्ष में रही है, एसटीसी के पक्ष में रही है, समर्थित रही है। और हमारी पार्टी चाहती है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी चाहती है आरक्षण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। ये माहौल कोई हमने क्रिएट नहीं कर रहे हैं चला करके, उनके डिसीजन क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है 3 रोज हो गए, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए बीजेपी को। क्या वो इस फैसले से सहमत है, असहमत है? पानी की व्यवस्था कर दी थी, सप्लाई चालू कर दी थी, बोरिंगें हो गई थी, टंकियां बढ़ गई थी, ट्यूबवेल चालू हो गए थे। अब बिजली के बिल जमा नहीं हुए, वहाँ के कनेक्शन काट दिए। आज जनता पानी बिना परेशान है, पानी बिना त्रामान कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा, जो दौसा पहुंचे हैं। सर, जिस तरीके से संसद चली है और जिस तरीके से आपने बिजली पानी को लेकर हमलावर हुए, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा एसटी एससी रिजर्वेशन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस तरफ किस तरीके देखते हैं? तो पहले तो दौसा की जनता ने मुझे लोकसभा में भेजा थी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी बातों को मजबूती से रखूं। मैंने हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या है, जेजेएम की समस्या है, और जो सारी समस्या रखी, साथ साथ में जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, विशेषकर एसटी एससी के मुद्दे, तो हमने ये भी बोला कि भाई बैकलॉग पूरा किया है, हमारे लोगों को नौकरियां दी जाए, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, पब्लिक सेक्टर को नहीं बेचा जाए। ये थी लोकसभा की बातें। इसके अलावा हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया है, मैं समझता हूँ कि वो संविधान प्रदत्त समझो फैसला नहीं है। उसमें एसटी एससी का जो आरक्षण है देश के अंदर, वो कोटे में कोटा बंटवारे का फैसला उन्होंने दिया है। एसटी एससी का जो आरक्षण है, वो पैरामीटर उसके अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस आरक्षण का बंटवारा न तो राज्य सरकार कर सकती, न किसी जाति को जोड़ सकती, न हटा सकती। इसका संसद करने के बाद में राष्ट्रपति के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं होती है। मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार की उसमें लापरवाही रही है। उन्होंने या तो ढंग से पैरवी नहीं करी, या ढंग से सुप्रीम कोर्ट को कन्वे नहीं किया। हम उस फैसले से सहमत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो बीजेपी की मूल भावना है, आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की, संविधान संशोधन करने की, उसके समर्थित फैसला है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं, क्योंकि सामाजिक असमानता को लेकर जो एससी के लोगों को आरक्षण मिला था, सामाजिक असमानता आज भी है, चाहे कोई पैसे वाला व्यक्ति हो या बिना पैसा वाला व्यक्ति हो। आदिवासियों का जो आरक्षण है वो कल्चर के हिसाब से है, वो उसके मूल निवास के हिसाब से है, उसमें 70-80 साल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला संविधान के हिसाब से नहीं हुआ। इस फैसले पे शीघ्र यदि कोई न कोई उचित निर्णय करना चाहिए, सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर पुनः अपील करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, मेरा निवेदन है। आज की तारीख में भी 70 साल के अंदर भी, 75 साल के अंदर भी देश के अंदर जो इनकी जनसंख्या 25% है, आरक्षण प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है। 25% में से 15-16% से ज़्यादा पद भरे नहीं हैं। ऊपर के पदों पे तो आज भी हमारी जनसंख्या बहुत कम है, और विशेषकर न्यायिक सेवा में पूरे देश के अंदर एसटी एससी के लोग 2-3% ज़्यादा नहीं है। मैंने लोकसभा में ये भी मांग रखी थी, जिस तरह से इंडियन सिविल सर्विस की एग्ज़ाम होती है, उसी तर्ज पर आईजेएस के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करनी चाहिए, न्यायिक सेवा के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करने चाहिए, ताकि न्यायिक सेवा के अंदर भी एसटी एससी ओबीसी के गरीब लोग उन सीटों पर पहुँचें जहाँ से देश के फैसले होते हैं। तो निश्चित इन वर्गों को फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये फैसला बिल्कुल हमारे पक्ष में नहीं है। इस फैसले से एसटी एससी वाले आप सब में बड़ी प्लानिंग से उनको लड़ाने का काम किया है, उनको भड़काने का काम किया है, उनको मुख्य धारा में भड़काने का काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ इस पर तुरंत पुनः विचार करना चाहिए। दूसरा सवाल कुछ उससे पहले एक निजी राय है या पार्टी की तरफ से कहा गया है? ऐसा हमारी पार्टी हमेशा गरीबों के पक्ष में रही है, एसटीसी के पक्ष में रही है, समर्थित रही है। और हमारी पार्टी चाहती है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी चाहती है आरक्षण में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए। ये आज की तारीख में मैं मेरे व्यक्तिगत राय व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय से मेरी पार्टी भी सहमत होगी। जिस तरीके से पूरी राजनीति रही है, समय समय पर रिजर्वेशन की बातें होती रही है, और रिजर्वेशन पर काफ़ी राजनीति भी होती रही है। देखिए, पहलू क्या है, आप कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जब बीजेपी होती है तो बीजेपी कहते हैं नहीं, कांग्रेस ने गलत किया है। हमारे टाइम पे हमेशा हमने बैकलॉग भरने का काम किया है, आरक्षण को मजबूत करने का काम किया है। मनमोहन सिंह की जब देश के अंदर सरकार थी, 2004 से लेकर के 14 तक सबसे ज़्यादा सरकारी रोजगारों का सृजन देश के अंदर हुआ था। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी एसटी के लोगों को मिली थी। बैकलॉग भरा गया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे देश के अंदर जब बैकलॉग भरा गया था।
अब 2014 से लेकर के 24 तक सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश के अंदर है। हमारे पब्लिक सेक्टरों को बेच दिया गया, सरकारी विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही हैं। इन सब चीज़ों से अंदाज लगा सकते हो कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, केंद्र में जो सरकार है राज कर रही है उसकी विचारधारा क्या है, पूरी जनता समझ सकती है। और इसीलिए इन्होंने इस बार 400 का नारा दिया था, तो जनता समझ गई 400 सीट क्यों चाहते हैं। जनता ने इनको संकेत दे दिए, इनको सबक सिखा दिया, इनको 240 पे टिका दिए। यदि ये नहीं सुधरे तो आने वाले टाइम में 140 पे रह जाएंगे। लोकसभा में भी ये आरक्षण का मुद्दा हावी रहा था और अब उपचुनाव भी हैं राजस्थान में और अन्य राज्यों में भी। क्या लगता है कि एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? ये माहौल कोई हमने क्रिएट नहीं कर रहे हैं चला करके, उनके डिसीजन क्रिएट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है 3 रोज हो गए, उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए बीजेपी को। क्या वो इस फैसले से सहमत हैं, असहमत हैं? बीजेपी अपने विचार क्लियर व्यक्त कर दे। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैं संविधान प्रदत्त फैसला होना चाहिए, संविधान में क्या लिखा हुआ उसके आधार फैसला होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपने संसद में बिजली पानी का भी मुद्दा उठाया था और उसके बाद में आपने जलदाय विभाग से भी एक सवाल किया था कि कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जो है नहीं या कट गए हैं, उसकी वजह से सप्लाई में दिक्कत हो रही है। क्या कुछ रहा था उस चीज़ का? ऐसा मेन बात क्या थी कि जो जेजेएम स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, उसमें 45% हिस्सा तो होता है राज्य सरकार का, 45% हिस्सा होता है केंद्र सरकार का और 10% हिस्सा होता है जनता का कंट्रीब्यूशन का। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पे न तो राज्य सरकार उस 45% हिस्सों को सहन करने में सक्षम है और जनता कंट्रीब्यूशन देती नहीं है। यही कारण है कि जो जनता ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो जहाँ हजारों करोड़ खर्च करके और पानी की व्यवस्था कर दी थी, सप्लाई चालू कर दी थी, बोरिंगें हो गई थी, टंकियां बन गई थी, ट्यूबवेल चालू हो गए थे, अब बिजली के बिल जमा नहीं हुए, वहाँ के कनेक्शन काट दिए। आज जनता पानी बिना परेशान है, पानी बिना त्रामान कर रही है। मेरी डिमांड ये थी केंद्र सरकार अपनी हिस्सा राशि बढ़ाए और केंद्र सरकार जो 10% कंट्रीब्यूशन जनता को होना था उसको दे, ताकि बिजलियों के बिल जमा हो सकें और कनेक्शन सुचारू रूप से चालू हो सके। लेकिन सर एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आरक्षण की बात चल रही है तो समय समय पर आरक्षण की बात होती रहती है, लेकिन राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है मीणा और मीना में, वो भी हमेशा समय समय पर उठ जाता है कि नहीं मीणा नहीं मीणा। ऐसा है वो देखो उसमें क्लियर कट है, वो तो कि स्पेलिंग मिस्टेक है। मैं समझता हूँ कि वो मामला करीब करीब सब लोग समझ रहे हैं, वो तो लोग जो भोले भाले लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक थी, MEENA MINA बोलचाल की भाषा में मीना मीना मैना एक ही बात है, सब जानते हैं मीना एक ही बात है, वो कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं रहा। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे सांसद मुरारी लाल मीणा जिन्होंने बीजेपी पर आरक्षण के मुद्दे पर जमकर जुबानी हमला बोला है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।